नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड के मुखियाओं के लिए एक बड़ी खबर। दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, 6 महीने बढ़ सकता है कार्यकाल। मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा अध्यादेश। झारखंड में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। इनकी अवधि दूसरी बार 6 महीने तक के लिए बढ़ना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में हुए संशोधन पर बाद में राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति ली जाएगी। पहली बार कार्यकाल में हुए 6 महीने के विस्तार के बाद 15 जुलाई को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 10 लाख का ऋण लेकर पचा गए कोडरमा के जिला सहकारिता पदाधिकारी। गोड्डा में प्राथमिकी हुई दर्ज। कोडरमा जिले के जिला सहकारिता पदाधिकारी अमर भूषण क्रांति सहित 3 पर गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक रंजन कुमार की शिकायत पर गोड्डा न्यायिक दंडाधिकारी किशोर कुमार की अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीसीओ सहित 2 अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अमर भूषण ने वर्ष 2018 में गोड्डा में डीसीओ के पद पर रहते हुए कोऑपरेटिव बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण लिया था। इसके एवज में उन्होंने बैंक की किसी भी किस्त का चुकता नहीं किया है। झारखंड में 980 श्रमिक संघों का होगा निबंधन, मांगे जाएंगे आवेदन। बिहार में निबंधित तथा झारखंड में कार्यरत 980 श्रमिक संघों का झारखंड में निबंधन होगा। इसके लिए श्रमिक संघों से आवेदन मांगे जाएंगे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इस प्रकार का सहमति बनी। मंत्री ने कहा कि इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तथा आवेदन करने के लिए श्रमिक संघों को 3 माह का समय दिया जाएगा। भ्रम में न रहें, आज रात 8 बजे से 34 घंटे का होगा वीकेंड लॉकडाउन। जानिए क्या होगा दिशा निर्देश। झारखंड सरकार ने 30 जून को अनलॉक 5 स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। यह गाइडलाइंस 1 जुलाई की सुबह 6 बजे से लागू है। इससे पहले सरकार की तरफ से जो सभी दिशा निर्देश जारी किए गए रहे थे वह 1 सप्ताह के लिए ही होते थे। 1 सप्ताह के नए सिरे से फिर से गाइडलाइन जारी होती थी, लेकिन अब की सप्ताह 30 जून के बाद कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। 1 से 7 जुलाई यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद आगे क्या होगा, इसका जवाब यह है कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 30 जून को जारी गाइडलाइन अगले आदेश तक के लिए अनलॉक 5 के जो भी दिशा निर्देश है वो सारी रहेंगे और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन भी होगा। 11 जुलाई रविवार को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ समेत पूरे झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। रोजगार को लेकर एक्शन मोड में हेमंत सरकार। उद्योग की संभावनाओं की तलाश के लिए रिसर्च टीम की गठन करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में किस प्रकार और कहां पर कैसा उद्योग लगे इसकी संभावना तलाशने के लिए रिसर्च एंड डिजाइन टीम गठित करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि झारखंड में उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावना है। उद्योग के लिए माकूल वातावरण व औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुविधा और रियायतें देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम ने यह बात शुक्रवार को उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योग के साथ लघु, कुटीर और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभाग कारगर कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि आधारित उद्योगों, खासकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क्षेत्र में काफ़ी संभावना है। यहाँ भी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। कोरोना काल का असर। झारखंड के 221 निजी स्कूल हो गए बंद। नामांकन में भी आई भारी कमी। कोविड-19 संक्रमण का असर स्कूलों में नामांकन से लेकर शिक्षकों पर भी पड़ा है। स्थिति चिंताजनक है। राज्य में जैक से संबंध सरकारी व निजी 45,461 स्कूल संचालित है। इनमें से 221 निजी स्कूल बंद हो गए हैं। इसका खुलासा वर्ष 2020-21 के लिए स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई डायस रिपोर्ट से हुआ है। इसमें 221 निजी स्कूलों ने कोई जानकारी नहीं दी। इस बाबत अधिकारियों ने कहा कि ये स्कूल बंद हो गए हैं, इसलिए उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
पाकुड़ डीसी वरुण रंजन ने कहा किसानों को समय पर मिले पीएम सम्मान निधि का लाभ। पाकुड़ डीसी वरुण रंजन ने शुक्रवार को कार्यालय के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। इसमें संबंधित किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया। छोटे और सीमांत कृषकों के हित में केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किए गए कार्यों व पूर्व की बैठक के निर्णय पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों में लंबित पड़े आवेदनों का निष्पादन तय समय पर अनुसार करें। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द लाभुकों को चिन्हित करते हुए उनका केसीसी फॉर्म भरकर बैंक भेजना सुनिश्चित करें। स्टेशन परिसर में 24 घंटे खुला रहेगा चाइल्ड लाइन केंद्र। साहेबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित जीआरपी कार्यालय के पास शुक्रवार को मालदा डीआरएम यतीन्द्र कुमार ने बाल सहायता केंद्र कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। यहां डीआरएम ने कहा कि साहेबगंज स्टेशन परिसर में चाइल्ड लाइन केंद्र खुलने से यहां से गुजरने वाले बच्चों व महिलाओं को काफ़ी सहायता मिलेगी। चाइल्ड लाइन के सदस्यों को अब से काफ़ी सतर्क रहना है। बच्चों की सुरक्षा एवं सहयोग के लिए हमेशा सतर्क व तत्पर रहना है। अभियान चलाकर बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। समन्वयक अमन कुमारी ने कहा कि स्टेशन परिसर में चाइल्ड लाइन कार्यालय 24 घंटे खुला रहेगा। अगर किसी को भी यात्रा के दौरान मानव तस्करी की सूचना मिले, कोई गुमशुदा, अकेला, बीमार बच्चा, मुसीबत में फंसा बच्चा मिले तो तुरंत इनकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दे ताकि समय रहते वैसे बच्चों का सहयोग किया जा सके। पथरगामा के रजौन मोड़ में पुलिस ओपी खोलने की मांग। गोड्डा के पथरगामा प्रखंड की चिलरा पंचायत अंतर्गत चैनपुर ग्राम में सामाजिक कार्यकर्ता नंदलाल भगत की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें रजौन मोड़ पर पुलिस ओपी खोलने की मांग उठाई गई है। बैठक में प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि नंदलाल भगत ने कहा कि पथरगामा थाना से रजौन मोड़ की दूरी 15 किलोमीटर है। यह क्षेत्र बालू की तस्करी के लिए काफी संवेदनशील रहा है। यहाँ आए दिन पुलिस के साथ बालू माफियाओं के बीच झड़प की शिकायतें मिलती है। वहाँ रजौन मोड़ के क्षेत्र में आए दिन कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं होती रहती है। क्षेत्र के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। रजौन मोड़ विशाखा मुख्य पथ बिहार राज्य को जोड़ने वाला भी है। बिहार के असामाजिक तत्व इस क्षेत्र में हमेशा हावी रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ओपी की स्थापना करना जरूरी हो गया है। झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 52 मामले, 9 जिलों में एक भी नए मामले नहीं। झारखंड के लिए राहत की खबर है। 9 जिलों में कोरोना के एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। वहीं संक्रमित मरीजों की ज़्यादा लोगों ने कोरोना के मात दी है। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 52 नए केस मामले आए हैं। शुक्रवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या 76 है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 449 पर पहुंच गया है। कोरोना से अब तक कुल 5119 लोगों की मौत हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।